हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपियंस, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ अपनी कुछ खास कन्फेशंस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, जो गलतियां मैंने अपने ड्रॉप ईयर में की थी और जो मैं चाहता हूँ आप मिनिमाइज करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि इन 2005 जब पहला अटेम्प्ट था मेरा क्लास 12 के साथ, तो IIT जेई में स्क्रीनिंग एग्जाम आई क्लियर्ड, लेकिन जो मेंस था उसमें आई गॉट फेल्ड एंड आई कुडंट क्लियर द कट ऑफ बाय 4 मार्क्स एट दैट टाइम। पेपर वाज सब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं कोटा आया था। आई मैंने पढ़ाई की बंसल क्लासेस में एंड फाइनली इन IIT जेई 2006 आई गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 2419 इन IIT जेई। ओके, तो अब ये रैंक डिसेंट है, बट द पॉइंट इज कि आई कुड हैव गॉट मच बेटर रैंक। हाँ, पीछे भी जा सकती थी, लेकिन बहुत अच्छे आने के भी चांसेस थे। मेरा पोटेंशियल काफी अच्छा था, लेकिन उस पोटेंशियल को मैं पूरा अचीव नहीं कर पाया। तो जो गलतियां मैंने की थी वो आपको नहीं करनी है। मैंने बहुत चीजें अच्छी भी की थी, लेकिन जो गलतियां मुझसे हुई थी, अगर वो गलतियां मैं कम करता तो रैंक शायद और बेटर आती। बट दैट्स फाइन नाउ, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, एवरीथिंग इज वेल विच एंड्स वेल। तो लेकिन क्या क्या वो गलतियां थी जो आपको ड्रॉप ईयर में बिल्कुल नहीं करनी, जो मेरे से हुई थी, मैं उनके बारे में बात करूंगा, जनरल बात नहीं कर रहे हैं ना। तो पहली गलती जो मैंने की थी वो ये की थी कि यार, मेरा एक्चुअली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स डिसेंट लेवल का था उस समय। केमिस्ट्री मेरी उस समय वीकनेस थी। सोचो आयरनी, आज मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ। तो उस समय केमिस्ट्री वीकनेस थी, तो मैं क्लासेस जो करता था बंसल क्लासेस के अंदर, वो मेनली केमिस्ट्री की करता था। केमिस्ट्री की सारी क्लासेस करता था, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आई यूज टू मिस मेनी क्लासेस, कई सारी क्लासेस मिस करता था। और ये इससे क्या होता था, इससे रूटीन खराब हो जाता था। आप समझ रहे हो, रूटीन खराब हो जाएगा। आप क्लास जब रेगुलर नहीं करोगे, मेरे दिमाग में था कि ये तो मेरे को पहले से ही आता है, मैं क्यों करूं, लेकिन उससे वो जो पर्टिकुलर मेरी स्ट्रेंथ थी वो इनफैक्ट पहले से थोड़ी सी कम हो गई। केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया, लेकिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होने लगा, या लगभग वैसा ही हुआ, उसको पहले से बेटर मैं नहीं कर पाया। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस बात का ध्यान रखना कि क्लासेस मिस नहीं करनी है, ठीक है। और क्लासेस में कई बार अपने को लगता है कि क्लास में यार बहुत चीजें कराई जा रही है जो मुझे पहले से एज लाइक जब मैं 12th में था मैंने कर लिया है, लेकिन कई बार खुद से रिवीजन करने में इतना टाइम लग जाता है, उसकी बजाय क्लास में रिवीजन जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए क्लासेस करें, आइदर इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज। सेकंड जो गलती मुझसे हुई थी वो थी डिस्ट्रैक्शंस। भाई कोटा में तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत अमेजिंग माहौल भी है पढ़ाई का, लेकिन उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन भी है। अब मैं एक छोटे शहर से आया था, और कोटा रिलेटिवली इट वाज अ बिगर एरिया जहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस थे डिस्ट्रैक्शन के। आप जानते ही उस समय हार्मोनी लेवल क्या होता है। तो तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस थे। आई गॉट अट्रैक्टेड टू मेनी गर्ल्स एंड स्पेसिफिकली वन। उसके अलावा गेमिंग ज्यादा नहीं किया, पर थोड़ा बहुत गेमिंग। मूवीज में बहुत मैंने टाइम वेस्ट किया, ठीक है। मतलब बहुत पापी था मैं, बहुत पाप किए मैंने उस समय पे। वो तो लास्ट में बच गया, क्योंकि पढ़ाई भी मैंने ओवरऑल काफी की थी, रात रात भर बहुत बार जागा था, बहुत मेहनत भी की थी। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं किसी ना किसी तरीके से रिकवर कर गया, बिकॉज मेरा बेस थोड़ा 12वीं तक 12th तक अच्छा था, तो आई सर्वाइव्ड समहाउ। बट मेजोरिटी विल नॉट। मेरे साथ कई फ्रेंड्स थे जो लाइक मेरे जितने ही डिस्ट्रैक्टेड थे, लेकिन दे कुडंट क्लियर IIT एट दैट टाइम। तो ये पाप आपको नहीं करना है, ठीक है, या मिनिमाइज करना है। मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो मिनिमाइज करना है। अगली गलती जो मैं करता था वो था ओवर स्लीपिंग एंड ओवर थिंकिंग, ठीक है। भाई ओवर स्लीपिंग मैं बहुत बार क्या करता था, क्लासेस मिस करके दिन में सो गया, रात को बहुत देर तक जाग गया, तो फिर सारा रूटीन गड़बड़ हो जाता था। दिन में बहुत सोता, तो पूरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब किया हुआ था। खासकर कोटा में ये काफी ट्रेंड है कि बच्चे रात रात तक जागते रहते हैं, बिल्कुल उल्लू बने रहते हैं, निशाचर होते हैं सभी के सभी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, तो ये एक गलती थी, बिकॉज हेल्दी रूटीन नहीं बना रखा था, स्लीप रूटीन बिगाड़ रखा था, बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल डिस्ट्रॉय की हुई थी। तो ये आपको मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। उसके अलावा ओवर थिंकिंग बहुत करते थे, सोचते रहते रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा। कई बार अच्छी बातें भी करते थे, लेकिन बहुत बार ओवर थिंकिंग, बहुत टाइम वेस्ट करते थे ओवर थिंकिंग में। आई थिंक आई कुड हैव डन मोर, मतलब मुझे काम ज्यादा करना था, सोचना थोड़ा कम था। वंस द प्लानिंग इज देयर, मुझे पूरा उस प्लानिंग पे स्टिक करना था, ओके। तो मैं यही बोलूंगा कि थिंक लेस डू मोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके गाइज। बाकी अगर आप कोटा आ सकते हैं तो ATP स्टार में आइए, हमसे पढ़िए, मजा आएगा बहुत ज्यादा। और ये डिस्ट्रैक्शंस मैं बिल्कुल भी आपको नहीं होने दूंगा। आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू, ओके। तो अगर आप दिवाली के बाद आ सकते हैं तो कम टू कोटा एंड स्टडी विद अस ऑफलाइन, ओके। एंड गाइज बाकी
ये गलतियां आप सभी को नहीं करनी है। विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग वेल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।